बेमौसम बारिश का कहर, एक गांव की सच्चाई पर आधारित लघु कथा। छोटे से गांव रामपुर में किसान हर साल की तरह इस बार भी पूरी मेहनत से खेतों में काम कर रहे थे। दिन रात पसीना बहाकर उन्होंने गेहूं और सरसों की फसलें लहलहाई थीं। गांव का हर कोना हरियाली से भर गया था। किसान रामलाल, जिसकी 2 बीघा जमीन थी, बड़े सपने देख रहा था। इस बार बेटी की शादी अच्छे से कर पाएगा और थोड़े पैसे बैंक में भी रखेगा। लेकिन मार्च की एक रात अचानक बादल घिर आए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी तेज बारिश और ओलावृष्टि होने वाली है। आधी रात को बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। पानी खेतों में भर गया। सरसों की पीली मुस्कान कीचड़ में दब गई और गेहूं की बालियां जमीन से चिपक गईं। सुबह जब रामलाल खेत पर पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी साल भर की मेहनत, सपने, उम्मीदें सब मिट्टी में मिल चुकी थीं। गांव के चौपाल में सब किसान इकट्ठा हुए। हर चेहरे पर मायूसी थी। सरकार से मुआवजे की उम्मीद थी, लेकिन सभी को पता था कि प्रक्रिया लंबी होगी और जब तक सहायता मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और बस एक ही बात कही, भगवान से शिकायत नहीं है, लेकिन अब हम भी कब तक सहते रहेंगे। एक छोटे से घर में जन्मी आरती जब महज 3 साल की थी, तब उसकी माँ चल बसी। पिता ने बहुत कोशिश की उसे माँ की कमी महसूस न हो, लेकिन माँ का प्यार कोई नहीं भर सकता। आस पड़ोस की औरतें कभी कभी दया दिखातीं, लेकिन कई बार ताने भी देतीं। बिन माँ की बच्ची कैसे चलेगी जिंदगी? आरती ने जल्दी ही समझ लिया था कि उसे हर काम खुद करना होगा। स्कूल की तैयारी, घर का काम, अपने आंसू पोंछना, उसकी गुड़िया तक को वो खुद चुप कराना सीख गई थी। मगर वो पढ़ाई में तेज थी और सपने बड़े थे। पिता मजदूरी करते थे, सो किताबें, फीस और यूनिफॉर्म का खर्च जुटाना मुश्किल था। लेकिन आरती ने कभी हार नहीं मानी। दिन में स्कूल और शाम को घर का काम, फिर देर रात तक पढ़ाई। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में लोग हैरान थे। वही बिन माँ की लड़की आज सबकी आंखों का तारा बन गई थी। एक एनजीओ ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया। कॉलेज में उसने समाज शास्त्र पढ़ा और खुद गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। वो कहती, जो प्यार मुझे माँ से नहीं मिला, वही मैं इन बच्चों को दूंगी।